नमस्कार, आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं फराज हूँ और आज के इस कार्यक्रम में ज़िक्र होगा मखमली आवाज़ का। जी हाँ, तलत महमूद साहब का ज़िक्र करेंगे और ये आपको बताएंगे कि जो 2 गीत उन्होंने गाए 60s में, बाद में फिर दूसरे सिंगर्स ने गाए जैसे कि रफ़ी साहब ने, तो क्या कुछ रफ़ी साहब से अनबन हुई तलत साहब की या किससे हुई, और वो कौन रहा जिससे फिर काफ़ी अरसे तक, आखिरी वक्त तक ज़्यादा बात ना हो सकी। आज इस पर कुछ बात करते हैं। गमे दिल क्या करूं ऐ बहशते दिल कहीं और चल, गम की दुनिया के लिए तेरी आंखों के दिए देने वाले सुन, तेरी दुनिया से तेरा जीवन साथी बिछड़ गया, लो खत्म कराना मेरा बन गया अफसाना किसी का। न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, रे पंछी के अब ये बेसुआ। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हा, मुझे दीदा तर याद आया, तेरी आँख के आंसू पी जाऊं ऐसी है सनम, आज ये कसम खाएं फासले को क्या मिला ये मुकद्दर। तलत महमूद साहब लखनऊ से आते हैं और किस तरह के वो गायक रहे ये हम जानते हैं। गज़ल्स अलग ही एक उनकी आवाज़ है, लेकिन यहाँ आपको ये बता दें कि अच्छा, तलत साहब दिखने में बड़े खूबसूरत रहे, उनकी जो फीमेल फैंस बहुत ज़्यादा रहीं। जब शोज़ वो करने जाते थे तो इतना उनको बाहर भी अब्रॉड में शोहरत थी, उनकी नाम था कि उनके फोटोग्राफ लगे रहते थे रोड्स पर। इस तरह के वो शोज़ करते तो दिखने में बड़े खूबसूरत रहे, आवाज़ तो थी ही उनकी। लेकिन पहले चलते हैं आपको माजी में, जब तलत साहब सिंगर नहीं थे और अलीगढ़ में पढ़ा करते थे, तो उनकी जो बुआ थी फूफी, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया तलत महमूद साहब को। घर वाले नहीं चाहते थे कि ये सिंगिंग में जाए, लेकिन तलत साहब संगीत सीख रहे थे भातखंडे जो म्यूज़िक स्कूल रहा वहाँ पर, और पढ़ाई भी कर रहे थे और इसी बीच गाया करते थे शौकिया गज़लें। तो एक बार ऐसा हुआ दोस्तों कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में इन्हें बुलाया गया। ये महफिलों में गाते थे, अपने घर की शादियों में लोग बुलाते थे। एक बार यूनिवर्सिटी में इन्हें बुलाया और कहा कि कुछ सुनाइए, तो इन्होंने कुछ गज़लें सुनाई। और गालिब की जब ये गज़ल सुना रहे थे, फरमाइश हुई कि गालिब की गज़ल सुनाइए। 14-15 साल के थे, नुक्ता-ची है गमे दिल। तो जब ये गज़ल सुना रहे थे तो अच्छे से गा रहे थे, लेकिन यंग थे, 14-15 साल के, तो कुछ गलती हो गई, अटक गए किसी शेर में। तो वहाँ इनकी बड़ी ज़बरदस्त हूटिंग हुई और लोगों ने ये कहा कि तुम्हारे बस का नहीं है गाना, जाओ घर बैठो और कुछ और काम करो। तलत महमूद का बड़ा दिल टूट गया। यही कुछ रिश्तेदारों ने भी कहा कि कुछ और देखो भाई, ये तुम नहीं गा सकते, जब जिस चीज़ में तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं उसे छोड़ दो। मायूस हो गए, संगीत से दूरी बना ली। लेकिन तलत साहब की बुआ ने हार नहीं मानी और कहा कि नहीं, तुम्हें एक कामयाब सिंगर बनना है, तुम बनकर ही रहोगे। फिर बुआ ने, फूफी ने तलत साहब के वालिद से लखनऊ में कहा कि इनको संगीत से ना रोका जाए। फिर मॉरिस स्कूल में एडमिशन हुआ म्यूज़िक, और फिर वहाँ से तलत साहब ने तालीम ली। और फिर उसके बाद हम जानते हैं कि वही तलत महमूद ने एक से बढ़कर एक गीत गाए। हम जानते हैं कौन से वो गीत हैं, और ख़ास करके मिर्ज़ा गालिब में फिर मिर्ज़ा गालिब की गज़लें गाई, जिसकी वजह से उनकी हूटिंग हुई थी। तो ऐसा होता है जब कोई इंसान कामयाब होने वाला होता है, मालिक का जो लिखा रहता है ना डेस्टिनेशन एक उसके लिए, तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, ये हम कह सकते हैं।
ये हवा, ये रात, ये चांदनी, तेरी एक याद में तुम ना आंसू बहाना, न सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या नादा तुझे हुआ क्या है। आज मेरे सनम शामे गम की कसम, जाए तो जाए कहाँ सम। और फिर 40s के एंड में 50s में तलत साहब ने 60s में ज़रूर कम गाए, वो शोज़ वगैरह करने लगे क्योंकि फिर दूसरे सिंगर्स आ गए थे, खास करके मोहम्मद रफ़ी साहब। तो ज़्यादातर लोग रफ़ी साहब की आवाज़ लिया करते थे, लेकिन रफ़ी साहब और तलत साहब की बड़ी गहरी दोस्ती रही। रफ़ी साहब बहुत इज्जत करते थे तलत साहब की और तलत साहब रफ़ी साहब की। अगर आप ये देखें रफ़ी साहब के आखिरी वक्त में उनके इंतकाल के वक्त तलत साहब किस तरह से उनके माथे को चूम रहे हैं। और नौशाद साहब पहले तलत साहब की आवाज़ लेते थे, अनिल विश्वास और भी लोग। मदन मोहन जी ने तो छोड़ा नहीं उन्हें, जहां आराम है इसके और भी फिल्मों में। लेकिन नौशाद साहब को फिर पसंद नहीं आया उनका सिगरेट पीना और धुआं उड़ाना मजाक में, तो नौशाद साहब ने किनारा कर लिया और फिर रफ़ी साहब को ले आए। और रफ़ी साहब और नौशाद साहब का ऐसा साथ रहा कि उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। हालांकि ये सुनने में आता है कि बैजू बावरा के गीत पहले तलत साहब ही गाने वाले थे, ऐसा आता है। कितनी सच्चाई है ये आप हमें बताइए मैसेजेस करके, कमेंट्स के जरिए। लेकिन 1960 के दशक में जब तलत साहब कम गा रहे थे जहां आ रहा या कुछ फिल्मों में, तो उस दौरान नौशाद साहब की दोस्ती थी तलत साहब से। 2 बार ऐसा हुआ तलत साहब के साथ, और भी हुआ, पहले भी हुआ, लेकिन ये 2 बार को तलत साहब भूल नहीं पाए। एक तो पालकी फिल्म के दौरान कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई, नौशाद साहब का, अच्छा दोनों में नौशाद साहब का संगीत था। कल रात जिंदगी से मुलाकात होगी, इस नज्म को राजेंद्र कुमार की जो फिल्म है जिसकी कहानी पालकी की नौशाद साहब ने लिखी, मेरे महबूब के बाद ये सोचा कि एक और इस तरह की फिल्म बनाई जाए। एसयू सनी साहब, फिर उनका इंतकाल हो गया, फिर महेश कोल साहब आए। तो नौशाद साहब ने तय किया कि तलत साहब से इस नज्म को गवाएंगे, लेकिन राजेंद्र कुमार और प्रोड्यूसर जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उन्होंने कहा कि राजेंद्र कुमार के लिए रफ़ी साहब गाते हैं, तो अगर रफ़ी साहब गाएं तो बेहतर है। लेकिन नौशाद साहब ने कहा मैंने तलत साहब से वादा किया है, और तकरीबन में शायद रिकॉर्डिंग हो भी गई थी। एक में राजेंद्र कुमार ने कहा कि नहीं मैं रफ़ी साहब की आवाज़ लूंगा, उन्होंने फिर कहलवा दिया प्रोड्यूसर से, तो नौशाद साहब को मजबूरी में फिर रफ़ी साहब की आवाज़ लेनी पड़ी जो अमूमन वो लेते थे। लेकिन रफ़ी साहब ने गाना गाने से इनकार कर दिया कि नहीं, तलत साहब का हक है, मैं उसमें, हम जानते हैं रफ़ी साहब किस तरह के इंसान थे। जब बहुत दबाव रफ़ी साहब पर पड़ा तो रफ़ी साहब इस शर्त पर माने कि तलत साहब कहेंगे तो ही गाऊंगा, तो तलत साहब मान गए कि नहीं रफ़ी साहब आप गाइए, आप कि इसमें कोई गलती नहीं है। फिर रफ़ी साहब ने ये नज़्म गाई, कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई। 68 में आदमी में भी यही हुआ, नौशाद साहब का संगीत, नौशाद साहब ने ये तो गीत रिकॉर्ड भी करवाया, ऑन रिकॉर्ड है, ऐसी हसीन आज। दिलीप साहब के लिए रफ़ी साहब और मनोज कुमार के लिए तलत महमूद साहब ने गाया। लेकिन फिर यहाँ मनोज कुमार अड़ गए कि नहीं मैं सही से नहीं कर पा रहा हूँ एक्ट, दिलीप कुमार साहब के लिए रफ़ी साहब तो मेरे लिए महेंद्र कपूर या मुकेश जी की आवाज़ ली जाए, वो लेते थे उनकी। फिर नौशाद साहब पर प्रेशर आया प्रोड्यूसर का, और नौशाद साहब फिर उस प्रेशर में आ गया। दूसरी बार यहाँ फिर उन्होंने महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ का इस्तेमाल किया, जो आपको फिल्म में नजर आता है। हालांकि रिकॉर्ड में तलत साहब की आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन जब ये 2 बार हुआ तो तलत साहब नौशाद साहब से नाराज हो गए, नौशाद साहब से इसलिए क्योंकि बहुत से ऐसे संगीतकार रहे उस दौर में, शायर रहे, जैसे साहिर साहब अपनी शर्तों पे काम करते थे, शर्त मंजूर नहीं है तो फिल्म छोड़ देते थे। ऐसे ही मदन मोहन, अनिल विश्वास, बहुत से ऐसे लोग कि भाई हमें यही सिंगर चाहिए, शंकर जयकिशन। अगर प्रोड्यूसर कुछ कहते हीरो, तो जैसे ओपी नैयर कितने जिद्दी थे, उन्होंने 2 उस्ताद में राज कपूर की नहीं सुनी कि मैं फिल्म छोड़ दूंगा लेकिन रफ़ी साहब ही गाएंगे, मुकेश जी नहीं गाएंगे। लेकिन नौशाद साहब वो हिम्मत नहीं दिखा पाए, दोनों बार वो प्रोड्यूसर और हीरो के दबाव में आ गए, पालकी में भी और आदमी में भी। ये बात तलत साहब को नागवार गुजरी कि इसमें शायद नौशाद साहब का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि नौशाद साहब का कद दोस्तों कोई मामूली नहीं था। ये बात तलत साहब के दिल में घर कर गई और फिर ये हमेशा रही। काफी अरसे तक इन लोगों की बातचीत बंद रही, ना के बराबर रही, ऐसा सिलसिला चलता रहा। लेकिन रफ़ी साहब से तो कोई शिकायत नहीं थी तलत साहब को, क्योंकि रफ़ी साहब तो हम जानते हैं कितने प्यारे इंसान रहे। बहुत बाद में एक बुक की लॉन्चिंग पर तलत साहब और नौशाद साहब मिले, तब जाके गिले शिकवे दूर हुए।
और फिर 1998 में तलत साहब इस दुनिया से चले गए, और फिर बाद में नौशाद साहब भी। लेकिन जानकर ये बताते हैं कि आखिर तक इनके दिलों में वो गुंजाइश तो पहले हुआ करती थी एक ज़माने में, 40s में 50s में, फिर वो हो नहीं पाई, क्योंकि दिलों में ये ख्याल ज़रूर बैठ गया था, खास करके तलत साहब के, कि नौशाद साहब ने मुझसे किनारा कर लिया। और यहाँ इन्होंने हक बात नहीं कही वहाँ पर कि तलत साहब की आवाज़ अगर मैंने ले ली है तो उनकी लूँगा। नौशाद साहब को हिम्मत दिखानी थी, जो उनके हिसाब से नौशाद साहब ने नहीं दिखाई। अब नौशाद साहब की अलग मजबूरियाँ रही होंगी, हालांकि वो बड़े संगीतकार थे, लेकिन 60s के एंड में आते आते उनके पास भी इतनी फिल्में नहीं थी, क्योंकि शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और दूसरे जो ओपिनियर संगीतकार आ चुके थे। तो ये कुछ बातें थी तलत साहब की, रफ़ी साहब की, नौशाद साहब और लोगों का दोस्तों हमने जिक्र किया। अब ये आप पर छोड़ते हैं, आप हमें कमेंट्स करके बताइए कि क्या और भी कोई सच्चाई थी इन सारी बातों के बीच में। बहरहाल तलत साहब के साथ ये नाइंसाफ़ियाँ बाद में ज़रूर हुई, या हालात कह सकते हैं, या उनकी किस्मत कह सकते हैं, ये हुआ। लेकिन इन सारी बातों से इन सब महान कलाकारों का कद कम नहीं होता। आज हमने ख़ासतौर से तलत महमूद साहब की बात की, और उनकी जो गायकी है, गीत हैं, गज़लें हैं, फिल्मी गैर फिल्मी, उनके चाहने वाले आज भी दुनिया में मौजूद हैं और शिद्दत से उनकी आवाज़ को पसंद करते हैं। और प्रोग्राम को अब हम यहीं सब बंद करते हैं, इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी। आप अपना बहुत ख्याल रखें, अपने दोस्त फराज को अब इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज़। गमे दिल क्या करूं ऐ वहशते दिल कहीं और चल, गम की दुनिया के लिए तेरी आंखों के दिए देने वाले सुन, तेरी दुनिया से तेरा जीवन साथी बिछड़ गया, लो खत्म कहाना मेरा बन गया, अफसाना किसी का। न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, रे पंछी के अब ये बेसुआ। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हा, मुझे दीदा तर याद आया, तेरी आँख के आंसू पी जाऊं, ऐसी है सनम आज ये कसम खाएं, फासले को क्या मिला ये मौका